स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा या आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि यहाँ पर इस चैनल पे हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी यहाँ पर करेंगे, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आप लोगों के रहेंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप चाहें तो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपने 11th और 12th क्लासेस के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम जहां पर भी आपको इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने चाहें उतने क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। बहुत ही सारे अलग अलग टॉपिक जो होंगे वो रहेंगे। तो आज हम बिल्कुल एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो इस केमिस्ट्री का ही डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या होती है और हम यहाँ पर इस चैनल पर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें या एक डेफिनेशन मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही क्या रटी रटाई से हम डेफिनेशन कह सकते हैं जो बेसिकली आपने अपने स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको देखें तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन ऐसी जो है वो और अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की स्टडी करनी है। हमें अगर मैं कहूँ एक्चुअली में स्टडी करनी है मैटर की, ठीक है। मैटर जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट हैज वॉल्यूम, दैट हैज मास और दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये जो मैटर है ये एक्चुअली में सिर्फ तीन टाइप का हमने पढ़ा है, जो तीन बेसिक फंडामेंटल फेज होती हैं इनकी, जिसमें से फर्स्ट होती है सॉलिड, देन हम पढ़ते हैं इसमें लिक्विड और फिर हमारी जो थर्ड नंबर पे स्टेट आती है दैट इज गैसियस स्टेट। तो यही तीन स्टेट जो हैं वो हम मैटर की पढ़ते हैं। और अगर हम बोलें कि कोई भी केमिकल है वो भी एक्चुअली में हमें सिर्फ इन तीनों ही स्टेट्स में मिलता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि केमिस्ट्री में हम हर टाइप के केमिकल की स्टडी करते हैं। लेकिन एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे कि चाहे कोई भी हमारा मैटर सॉलिड हो, चाहे कोई मैटर लिक्विड हो और इट विल बी, ठीक है, गैस, चाहे किसी भी फेज में हमें हमारा मैटर मिल रहा हो, एक्चुअली में मैटर जो है वो इवेंचुअली हम कहें जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, दैट इज एटम। तो आप ये कह सकते हैं कि हम कोई भी यहाँ पर मैटर ले लें या फिर हम कोई भी क्या ले लें, केमिकल ले लें, एक्चुअली में वो बनता किससे है, एटम से ही बनता है। तो हम यहाँ पर सीधी सी चीज जो यहाँ पर लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो हमें पूरी तरीके से पढ़नी किसके बारे में है, एटम के बारे में पढ़नी है। तो एक बात आप यहाँ से एक नई डेफिनेशन जो क्या करेंगे, लिखेंगे कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम। यानी कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किससे, एटम से। और एटम से कह सकते हैं एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं कि एटम की चाहे हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आए और चाहे कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी आए, तो इसी दोनों चीजों को हमें एक्चुअली में डिस्कस करना होता है केमिस्ट्री में। तो बाकी की बातें जैसे हम कहते हैं कि हमें बहुत सारे केमिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के नेम पढ़ने पड़ते हैं, उनकी यूटिलिटी को समझना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो है वो हमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें बाकी हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो पूरा जो मैटर है वो बना किससे है, एटम से ही बना है। तो मैटर एक्चुअली में क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हम हमारे लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे या हमारे इस चैनल पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी के लिए हमें जो चीज समझनी है वो एक्चुअली में सिर्फ क्या है, इतनी ही है। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ, हमने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या फिर इसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पर है। एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुबह से लेकर रात तक इवन हर एक जगह पर क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ में
जो केमिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है, आगे बढ़ती जा रही है, या फिर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसका जो नेटवर्क है वो डे बाय डे और ज्यादा ब्रॉड है, होता जा रहा है। तो चाहे हम बात करें लाइफ की, सबसे पहली वाली चीज जो क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, वहां पर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि हमारी हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंप्लीट करने में एक बहुत ही मेजर रोल रहता है, दैट आर एंजाइम्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, चाहे वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए हो या किसी भी दूसरे सिस्टम के लिए, तो इनकी वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करती है। ये भी एक्चुअली में क्या है, एक टाइप के केमिकल ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज किया जाता है एज ए लाइफ सेवर, वो भी क्या है, हम केमिस्ट्री से ही हमें मिली हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो एक मेडिसिन आती है, दैट इज सिस्प्लेटिन नाम होता है उसका, और एक और जो मेडिसिन है दैट इज 6-टेक्सोल। तो ये दोनों जो सिस्प्लेटिन है और जो 6-टेक्सोल है, इन दोनों का ही यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कैंसर जिन लोगों को होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए इन दोनों ही ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक्चुअली में एक केमिकल है, एक कंपाउंड है। तो इनका यूज कहाँ से आया, हमारे पास केमिस्ट्री से आया। इसके अलावा मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ही केमिस्ट्री की अगर बेसिक अलग अलग फील्ड्स की मैं बात करूं, तो एक बहुत ही बड़ी फील्ड जो है, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री रहती है, दैट इज पॉलीमर इंडस्ट्री और पॉलीमर फील्ड। पॉलीमर्स क्या होते हैं, हम इन्हें बेसिक लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जब बहुत सारी, ये आपने एक डेफिनेशन इनकी पढ़ी होंगी कि बहुत सारी एक सिंपल यूनिट्स जो हैं, जब रिपीटेशन में आपस में कंबाइन होती रहती है, तो उनसे जो एक बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें हम पॉलीमर्स बोल देते हैं। पॉलीमर्स को एक्चुअली में कई बार एक कॉमन लैंग्वेज में प्लास्टिक भी कह दिया जाता है, सिंपल सी चीज है। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ, तो जितनी भी आपके घर में क्या हो जाएंगी, बकेट्स होंगी, वो सारी पॉलीमर हैं, ठीक है। जितने भी मग्स यूज होंगे वो सारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा जो वायर्स होती हैं, तो वायर्स के जो कवर होते हैं, जितनी भी वायर्स हमारे घर में होती हैं, उनके जो कवर होते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक कवर उस पर लगा रहता है, तो वो सारे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। ये मार्कर मेरे हाथ में आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये दोनों भी क्या है, इनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी है, एक पॉलीमर की बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे मोबाइल की, तो मोबाइल के पीछे जो हम बैक कवर्स यूज करते हैं, वो भी एक्चुअली में क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। या फिर हम कहें कि मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, उसे थोड़ा सेफ रखने के लिए जो स्क्रीन गार्ड आप लोग यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। और इवन मोबाइल की जो पूरी बॉडी होती है, वो भी क्या होती है, एक टाइप का पॉलीमर ही होती है। जो पॉलीथीन जो हमारे घर में यूज होती हैं हर एक चीज को कैरी करने के लिए, वो भी क्या है, एक टाइप का पॉलीमर है। तो ये जो बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो ये भी क्या है, फाइबर्स हैं, और ये एक फाइबर भी एक टाइप के क्या है, पॉलीमर हैं। तो इवन जो बेडशीट्स हमारे घर में यूज होती हैं, वो भी क्या है, फाइबर से बनती हैं, तो वो भी एक टाइप का पॉलीमर है। तो अगर हम बात करें हमारे डे टू डे लाइफ में, इस पॉलीमर वर्ड का यूज जो है वो हर एक स्टेप पर क्या होगा, आपको मिलेगा। एंड देन अगर बात करें अगली जो यूटिलिटी रहेगी, वो रहेगी फूड इंडस्ट्रीज में। तो फूड इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री जो है उसका यूज बहुत ही ज्यादा रहता है। हम लोग चिप्स खाना काफी पसंद करते हैं, तो जहां पर हमने देखा है कि नॉर्मली जब हम किसी भी शॉप से वो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है, बहुत सारी हवा, ठीक है, जो एयर है वो भरी हुई मिलती है। तो वहां पर उस चिप्स के पैकेट में जो भरे जाने वाली हवा होती है या एयर होती है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो वहां पर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। वो भी एक्चुअली में क्या है, केमिस्ट्री का ही एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। जो नाइट्रोजन गैस जो उस चिप्स में जो ठीक है के साथ, जैसे ही मान लीजिए वो चिप्स हैं, वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और उन्हें ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज किसका किया जाता है, N2 का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जेट प्लेन्स के बारे में, आपने सुना होगा। वो जेट प्लेन्स जो होते हैं,
ठीक है। उनके जैसे मान लीजिए वो जेट प्लेन्स को उड़ाया जाता है तो उनमें से क्या की जाती है, फ्यूल में, उनके फ्यूल में एक्चुअली में यूज की जाती है अगेन ये N2 गैस ही यूज किया जाता है। ये N2 गैस जैसे ही क्या होती है वहां जाकर बर्न होती है, ये एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। जो भी जेट प्लेन्स होते हैं उनमें एज अ फ्यूल जो है वो नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। ये नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से क्या करती है, रिएक्ट करती है, और एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देखिए हम यूटिलिटी की बात हमने अब तक की कि ये यहाँ पर यूज हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक यूटिलिटी के साथ साथ ही मैं आपको इसकी कुछ डीमेरिट्स भी बताऊंगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली में हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं हमें इनसे, ठीक है, नुकसान भी है। तो सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी चीजों को ही यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस केमिस्ट्री से जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ जो भी उनके ड्रॉबैक्स रहेंगे उन्हें भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो जेट प्लेन में इस नाइट्रोजन फ्यूल का क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है, ये एक यूटिलिटी है किसी केमिकल कंपाउंड की, लेकिन उसी के साथ ये एक ड्रॉबैक भी है कि यही नाइट्रोजन गैस जो है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है। और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में ओजोन की जो लेयर है उसके डिप्लीट होने के लिए या फिर ओजोन के डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, किसी भी एक केमिकल कंपाउंड का ड्रॉबैक मिल गया है। इसके अलावा अगर मैं एक अलग ड्रॉबैक की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है ये एक्चुअली में जो AC हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनका काम क्या होता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर को क्या करना, कूलिंग के काम आती है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ही जो AC और रेफ्रिजरेटर्स हैं ये टेम्परेचर को कम करने के साथ साथ ही वहां पर यूज होने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी क्या होता है, ओजोन के डिप्लीशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी है। मैं इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगी। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती थी वो आप लोगों ने समझी हैं। तो कुछ जो पॉइंट हमारे यहाँ पर रह गए हैं, डोंट वरी, हम उन्हें आगे बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा लेना चाहते थे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री और कहाँ कहाँ पर हमें इसकी यूटिलिटी रहेगी। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर हम रहेगा हमारे पास वो रहेगा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जितने क्वेश्चंस हम उनसे कर सकते हैं, जितने प्रैक्टिस हम उनसे कर सकते हैं वो भी बिल्कुल करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।